आयोग को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक कफन की चिट्ठी भेजी थी, एक चादर भेजी थी। तो मेरा मामला यह है कि लोकतंत्र की धज्जियां उखड़ गई हैं, चुनाव आयोग तार तार हो चुका है। आप ये कैसे सवाल करने आए हैं मुझसे? क्या आपको मालूम नहीं है कि भारत के अंदर आज ईवीएम को लेकर के क्या बात चल रही है? जब सब पूरी दुनिया के लोगों ने कह दिया है, पूरे भारत के लोगों ने कह दिया है, कोई पार्टी, कोई ऐसा दल नहीं है जो ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज न उठा रहा हो। तो ये जो खेल हुआ है वो सब सेटिंग का खेल है, और सेटिंग का खेल है। भाजपा का कोई जनाधार नहीं है वहाँ पर। ये सवाल आप मुझसे इसलिए कर रहे हैं कि मैं इस देश का एक मुस्लिम नागरिक हूँ, लेकिन सच्चा नागरिक हूँ। कितनी बार सर्टिफिकेट दें, लेकिन चुनाव आयोग ने जो उसके अंदर किया है, चुनाव आयोग उसके अंदर अपनी हरदर्मी तानाशाही की है। जब वहाँ 1,30,000 वोट हैं, वहाँ से 2.5 लाख से कैसे जीत के जा रहा आदमी? जहाँ 1,70,000 वोट है, वहाँ 2.25 लाख से कैसे जीत के जा रहा? वो कहाँ गया वोट? तो देखने का सवाल है, ये जांच का विषय है, और ये सीधी सीधी हरदर्मी है। चुनाव आयोग ने इसके अंदर गोल मटोल कर करके सीटें जिताने का काम किया है। वहाँ आप पार्टी भी का भी जनाधार खत्म हो गया, कांग्रेस का भी खत्म हो गया। और ये देखिए आप, जो मजलिस की पार्टी है उसका एक विधायक जीता है, और वो भी पता नहीं कैसे उन्हें जिता दिया होगा। तो ये सवाल गलत है। लेकिन जब ये बात आती है, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि जब इनके जीत जाते हैं तो जब चुनाव आयोग कहीं नहीं जाता, तब चुनाव आयोग वहीं रहता है। जब हमारी पार्टी बन जाती है तो चुनाव आयोग खड़ा हो जाता है। भाई आप एक बात बताइए, ना तो आप चाणक्य हैं ना मैं चाणक्य हूँ। आप ये बताइए, यहाँ हम 5 लोग खड़े हैं, तो 5 लोगों का ही तो वोट जाएगा अलग अलग दलों पे। जब वहाँ 1,70,000 वोट है, 2.25 लाख वोट कहाँ से आ गए? मुस्तफाबाद सीट कैसे जीत गए आप? ये बताइए ना। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये भी तो सोचना चाहिए ना आपको। आप ये सवाल मुझसे जो कर रहे हैं, तो आप भारत का चौथा स्तंभ है, इसका जवाब तो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। जहाँ 1,70,000 वोट है, 2.25 लाख वोट से कैसे जीत के आ रहा है आदमी? कहाँ गया है, कहाँ से आया है ये वोट? और आपने कुछ वोट काटे हैं, मुस्लिम समुदाय के वोटों का आपने काटने का काम किया। किसी को आपने रोहिंग्या बता करके, किसी को बंगाली बता करके, किसी को आपने भैया मार का बता के वोट काटने का काम किया। तो यह सरधर्मी है, ये लोकतंत्र का हत्या हुई है, और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। और चुनाव आयोग इसके बारे में अगर नहीं सोचता तो आने वाले टाइम में मेरा मानना यह है कि किसी को चुनाव लड़ने न दिया जाए, तो बस यहाँ पर जो है राजघराना बना दिया जाए, वो ही सही रहेगा। तो ये बेकार की बात कर रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? 10 साल तक उन्होंने राज किया, तो कहीं कमी रह गई है? सिर्फ सारा चुनाव आयोग का ही खत्म है खेल? देखिए मेरी सुनिए बात, दिल्ली कोई ऐसा राज्य नहीं है जो कोई भारत से बाहर होगा। दिल्ली भारत की राजधानी है, सब लोगों की नजर उस पर टिकी हुई थी। भाई केजरीवाल साहब ने क्या किया वो भी आपको पता है। केजरीवाल साहब ने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, आपने वहाँ सवारी फ्री कर दी, आपने मेडिकल फ्री कर दिया, आपने वहाँ पानी की व्यवस्था भी की। तो ये तो दूसरे दलों का काम है उंगली उठाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ चुनाव आयोग का हरदर्मी और सरकार की और वहाँ के जो है गृह सचिव की, ये सब उनका खेल है और किसी का कोई खेल नहीं। अच्छा, केंद्र में तो सरकार 10 साल से है, लेकिन पहले भी तो कर सकती थी 5 साल पहले इस खेल को, अभी क्यों किया उन्होंने ऐसा? आप एक बात बताइए, आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या ये पहले से नहीं उठ रही बात कि चुनाव आयोग को सक्रिय होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को देखना चाहिए? भारत की जनता तराई तराई कर रही। अरे भाई एक बात बताइए, ये सिर्फ चुनाव दिखावे के लिए हो रहा है, चुनाव लोकतंत्र के लिए नहीं हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो गई है। सवाल क्यों नहीं उठ रहा? सवाल तो 10 साल से उठ रहा है इस बात के ऊपर। सवाल तो 10 साल से उठ रहा। आपने बहुमत की सरकार बना ली, वोट है वहाँ 1.5 लाख, 1,70,000, 2.25 लाख से वोट जीत के जा रहा, 25,000 से जीत के जा रहा, कहाँ से आए वोट? उस पर सवाल करना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं दिल्ली के अंदर? देखिए कांग्रेस भी एक बड़ा दल है, कांग्रेस भी बड़ा दल है। कांग्रेस के साथ इतनी हमें उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस तो वहाँ फिलहाल 0/0 है, लेकिन केजरीवाल और MIM पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों पार्टियों का जोड़ रहता था वहाँ। कांग्रेस का तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कांग्रेस ने तो वहाँ शासन बहुत दिन कर लिया और विकास भी कराया। मेट्रो कांग्रेस की देन, जितने पुल बने हैं वो सब कांग्रेस की देन। आपने तो सिर्फ छल किया और छल करके आप सरकार में आ गए। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जो आम आदमी पार्टी लगातार बिजली फ्री, पानी फ्री, तमाम तरीके के जो है इलाज फ्री, इतने फ्री देने के बाद भी क्या जनता को वो रास नहीं आ रहा था? आप मेरे से फिर गलत सवाल कर रहे हैं। आप ये बताइए, जब मैंने एलिगेशन चुनाव आयोग पे लगाया है तो जनता का तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जनता ने तो वोट किया है, जिसको जो वोट का अधिकार जिसको था उसने तो कर दिया। लेकिन वही मामला है कि सारा सिस्टमेटिक तरीका, पूरी शिकायत आपको दे दी गई, आपने क्यों उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया? आप सिर्फ आश्वासन देते रहे कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। हमारा सवाल जो है वो ये है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। निष्पक्ष चुनाव करा के देख लीजिए, आप निष्पक्ष चुनाव करा के देख लीजिए, आपको औकात का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, आप भी और तमाम पार्टी भी चुनाव आयोग पे आरोप लगा रही है। तो इस तरीके से चुनाव 27 में भी चुनाव आने वाला है और अभी ब्लॉक 1 में भी चुनाव वाला है, तो इस तरीके से तो भाजपा राजी करेगी? नहीं, देखिए भारत की जनता और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं
और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अभी से कमर कस रहे हैं। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, और जितने भी हमारे संवैधानिक मामलात हैं उसको लेकर हम शिकायत कर रहे हैं बार बार, और हम ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।